जो मौजूदा चुनाव आयुक्त है उनका कार्यकाल यहां पर अब खत्म हो रहा है और उनके जो नया नाम है अब वो यहां पर तय कर दिया गया है। ज्ञानेश कुमार अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बैठक में 2-1 से चुने गए हैं ज्ञानेश कुमार और इस बैठक का हिस्सा थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी। तो ऐसे में 2-1 के रेशियो से यहां पर उनका नाम का जो चयन है वो यहां पर किया गया है और ज्ञानेश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाएगी और ज्ञानेश कुमार अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त भी यहां पर होंगे। कल सीईसी राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले उनको ही जिम्मेदारी यहां पर दी गई थी, लेकिन कल क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं तो ज्ञानेश कुमार अब ये कार्यभार यहां पर संभालेंगे। तो बड़ी खबर इस बीच हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार का नाम यहां पर तय कर लिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे ज्ञानेश कुमार। बैठक में 2-1 से वो चुने गए हैं। ज्ञानेश कुमार को यहां पर चुना गया है और ये मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच में, और तब जाकर ये जो रेशियो निकल कर आया 2-1 की बहुमत से यहां पर उनका नाम अब तय कर लिया गया है ज्ञानेश कुमार, जो कि अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त भी होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जा सकती है और हो सकता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में वो जल्द ही इस पद को यहां पर संभाले, जो पदभार है उसकी शपथ लेकर उसको यहां पर उनकी ओर से संभाला जा सकता है। तो और नीरज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। नीरज, एक बार जानना चाहेंगे आपसे, ज्ञानेश कुमार क्या उनका पूर्व कार्यकाल इससे पहले रहा, किस तरीके का कार्यकाल रहा और अब बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर सौंपी गई है? देखिए, सबसे अहम बात बता दें कि अभी चुनाव आयोग में ही बतौर चुनाव आयुक्त के तौर पे ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं और वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं, यानी 2 चुनाव आयुक्त मौजूदा में एस संधू और ज्ञानेश कुमार, उसमें ज्ञानेश कुमार सीनियर हैं। तो ज्ञानेश कुमार को ही सरकार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तय किया है कि ज्ञानेश कुमार को देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। देखिए, नई जो लॉ बनाई गई थी संसद की तरफ से, उसमें पहली बार ऐसा हो रहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए ये कमेटी बैठी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए 2 चुनाव आयुक्त का, ज्ञानेश कुमार और एस संधू का इसी कानून के तहत चयन हुआ था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए पहली बार कमेटी बैठी थी और ज्ञानेश कुमार को तय किया कि उन्हें एलिवेट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है उसमें सचिव के तौर पर रहे, डिफेंस मंत्रालय में काम किया है, गृह मंत्रालय में पहले काम कर चुके हैं, केरल कैडर के आईएएस हैं। और दूसरी अहम जानकारी एक न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दे दे कि 2024 में ये चुनाव आयोग में आए थे और 2029 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहेंगे ज्ञानेश कुमार। विवेक जोशी, जो कि हरियाणा कैडर से जुड़े रहे हैं, 1989 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, विवेक जोशी ज्ञानेश कुमार की जगह एस संधू आ जाएंगे क्योंकि वो मौजूदा में है और दूसरे चुनाव आयुक्त के तौर पे विवेक जोशी आएंगे। तो चुनाव आयोग में 3 जो चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, तीनों पद अब भर गए हैं। ज्ञानेश कुमार अब चुनाव आयोग को लीड करेंगे। हालांकि तीनों चुनाव आयुक्तों के अधिकार और जो शक्तियां हैं वो बराबर होती है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त प्रमुख होता है, लीड करता है चुनाव आयोग को वही। तो ज्ञानेश कुमार जो कि पिछले साल आए थे चुनाव आयोग में, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने किया है। राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया था, प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को इसी मामले में ये कानून सही है कि नहीं, उसकी कानूनी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा और इसी मसले पर अपना डिसेंट दिया था राहुल गांधी ने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी इसके सदस्य हैं और इन दोनों ने तय किया कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाए और विवेक जोशी जो हैं उन्हें चुनाव आयुक्त के पद पर रखा जाए और एस संधू पहले से चुनाव आयोग में तो हैं ही। बेशक नीरज, एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी जाएगी। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर भी हैं और 2024 में ही, जैसा नीरज हमें जानकारी दे रहे हैं, 2024 में ही चुनाव आयोग का बड़ा हिस्सा बने थे और अब बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर यहां पर होगी क्योंकि उनके नाम का चयन यहां पर कर लिया गया है। 2-1 जो बैठक हुई थी उसमें 2-1 से उनके नाम का चयन यहां पर किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने इसको लेकर कुछ आपत्ति यहां पर जाहिर जरूर की थी, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पूरी बैठक वहां पर होती है, गृह मंत्री अमित शाह भी उसका हिस्सा होते हैं, इसके अलावा नेता विपक्ष खुद राहुल गांधी भी उसका हिस्सा होते हैं, उसके बाद ज्ञानेश कुमार के इस नाम को यहां पर चुना जाएगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे नीरज, पदभार कब संभालेंगे और कार्यकाल जो है ज्ञानेश कुमार का वो कब से कब तक का रहेगा? देखिए, चुनाव आयोग में अभी वो मौजूद हैं, चुनाव आयोग के तौर पे मौजूद है। अभी आईएएस नहीं है, आईएएस पहले थे, अभी वो चुनाव आयुक्त हैं।
जब आप चुनाव आयोग में आ जाते हैं तो आप आईएएस नहीं रहते। आईएएस के पद से आपको रिटायर होकर आते हैं, क्योंकि ये रिटायर हो चुके थे। उसके बाद इनकी नियुक्ति हुई थी ज्ञानेश कुमार की चुनाव आयोग में। तो चुनाव आयोग के बतौर काम कर रहे हैं मौजूदा वक्त में। अब कल, क्योंकि कल राजीव कुमार का अंतिम दिन है, आज भी चुनाव आयोग में उनके लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें राजीव कुमार को विदाई दी गई और कल उनका अंतिम दिन है। हो सकता है कल, या हो सकता है कल के बाद परसों ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयोग के पद का कार्यभार संभालेंगे। दफ्तर वही रहेगा, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त से अब मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं। इसके अलावा हमने बताया कि 2029 तक उनका कार्यकाल रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस पर कराएंगे। अभी आने वाले वक्त में बिहार का चुनाव इनके नेतृत्व में होगा। अगले साल बंगाल के चुनाव होने हैं, केरल का चुनाव होना है, तमिलनाडु का चुनाव होना है, असम का चुनाव होना है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरे अलग अलग राज्यों के चुनाव होने हैं। फिर 29 में जब आएंगे तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां होंगी, तो उसमें भी ज्ञानेश कुमार की अहम भूमिका होगी। और उसके पहले जितने भी चुनाव होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि एक देश एक चुनाव जो अभी जेपीसी में है, उस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। तो एक देश एक चुनाव के लिए जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी, उसमें चुनाव आयोग की तैयारी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ज्ञानेश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होगी कि एक देश एक चुनाव के लिए चुनाव आयोग का जो लॉजिस्टिक है, चाहे ईवीएम की बात करें, दूसरे संसाधनों की बात करें, उसके लिए तैयारी करने में चुनाव आयोग की अहम भूमिका होगी। और जब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव आयोग आगे बढ़ेगा, तो उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि 3 सदस्यीय आयोग होता है, लेकिन 2029 तक ज्ञानेश कुमार अब इसे लीड करेंगे चुनाव आयोग को, राजीव कुमार की जगह, जो कल अपना अंतिम दिन चुनाव आयोग में बिताएंगे। जी, बेशक बड़ी जिम्मेदारी नीरज यहाँ पर दी जाएगी। और देखिए, अब जल्द ही पदभार उनकी ओर से यहाँ पर संभाला जा सकता है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं ज्ञानेश कुमार, और ऐसे में उनके नाम का चयन यहाँ पर किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर। और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आगामी बहुत सारे चुनाव ऐसे हैं जो उनको कराने हैं। इसके अलावा जैसे नीरज ने हमें जानकारी दी, देखिए एक चुनाव एक देश का जो बिल है वो भी लगातार अब सामने आ रहा है। उसको लेकर जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, तो उसको लेकर भी बहुत बड़े फैसले हो सकते हैं। और उन तमाम बैठकों में आपको ज्ञानेश कुमार भी यहां पर उस वक्त दिख सकते हैं, और ऐसे बड़े फैसले उनकी ओर से भी यहां पर मिलकर लिए जा सकते हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां पर है, और जल्द ही उनकी ओर से बड़ी जिम्मेदारी यहां पर संभालते हुए वो दिखेंगे भी चुनाव आयोग में, जो 2024 से वो चुनाव आयोग का हिस्सा है। और इसके बाद से बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अब तक संभाली है, लेकिन अब सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी जाएगी, जो कि होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की, जिसके लिए उनके नाम का चयन यहाँ पर किया जा चुका है। नीरज, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।